ये जो सुशील मोदी हैं ये खाली जुमलेबाज हैं। यहाँ का गटर बंद है, पानी इसीलिए ना जमा था, तो वैसे ही उनका कैरियर भी अब हो गया गटर की तरह बंद। राजेंद्र नगर का जैसे चेंबर बंद है, जो पानी नहीं घिसता था, अब सुशील मोदी भी वही हो चुके हैं। मतलब मोदी जी उनको नहीं शामिल किए, ये बहुत काफ़ी अच्छा हुआ और उनका पॉलिटिकल कैरियर एकदम खत्म हो गया। एक मोदी को दूसरे मोदी पहचान लिया कि निकम्मा मोदी है, इसलिए इसको छुट्टी दे दो। उसको तो राजनीति से संन्यास दे देना चाहिए था। अब तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए हर चीज़ से, और घर बैठे तो ज़्यादा बढ़िया है। आप उनके घर के बगल में रहते हैं, तो सुशील कुमार मोदी को मंत्री नहीं बनाया गया, क्या कहना है इस पर? पहले तो जान लीजिए सुशील मोदी जी ज़्यादा दूर नहीं, इस घर से हमको लगता है कि 20-30 फीट आगे और रहते होंगे गली में, ठीक है। काफ़ी पास वाले हैं। बहुत ही पास वाले, मतलब उनको अनदेखे हम लोग देखे हुए हैं टहलते हुए अकेले, ठीक है। वो अपने आप को भले ही सोचते हो बहुत बड़े नेता हैं। तो आप निराश हो गए होंगे उनके नई मंत्री बनने पे? निराश क्यों होंगे? राजेंद्र नगर की जो जनता है वो भली भांति समझ रही थी कि ये जो सुशील मोदी हैं ये खाली जुमलेबाज हैं, इनसे कुछ होना जाना था नहीं। इनका एक गुट बना हुआ था, बीजेपी के अंदर एक गुट बना हुआ था, जो दूसरे राजनीतिक तत्व जो थे उनको बदनाम करने का। उसके सिवाय इनके पास कोई पद थोड़ी था। मंत्रिमंडल में इनको शामिल ही पहले से सबको पता था कि नहीं होना है। पूछिएगा राजेंद्र नगर के जो वासी हैं, जो स्थानीय हैं यहाँ के, उनसे पूछिएगा सुशील मोदी के बारे में, तो वो यही कहेंगे वो भगोरा है। हाफ पैंट में जब भागे थे पूरा देश देखा ही था, और उस टाइम तो यहाँ बिहार सरकार में थे ना जी, डिप्टी सीएम थे। अब कोई भी स्टेट का डिप्टी सीएम अपने लोगों को छोड़ के भागता है? कहीं भी देखे हैं? जी नहीं। आप लोग के माध्यम से यही हम कहना चाहेंगे कि वो ऐसे भी कुछ नहीं थे, तो उनके बारे में बात करके और उनका नाम ऊंचा नहीं करिए। वो कुछ नहीं है। सृजन घोटाला में भी थे, सोना का कुछ मामला में भी फंसे थे, बेटा को तो बहुत बड़ा बना ही दिए हैं। उसके बाद जो इनका जो राजनीतिक कैरियर है अब वो यहाँ के गटर के तरह हो चुका है, बंद। यहाँ का गटर बंद है, पानी इसीलिए ना जमा था, तो वैसे ही उनका कैरियर भी अब हो गया गटर की तरह बंद। राजेंद्र नगर का जैसे चेंबर बंद है, जो पानी नहीं घिसता था, अब सुशील मोदी भी वही हो चुके हैं। सुशील कुमार मोदी जी का जो है पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो गया, क्योंकि वो उस लायक थे भी नहीं। क्योंकि जिस जगह में हम राजेंद्र नगर से बोल रहे हैं, उस जगह रहते हुए मंत्री डिप्टी सीएम रहते हुए जब काम नहीं कर सके, तो वो सेंट्रल मंत्री बन के करते क्या? वो अच्छा हुआ कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया और उनका पॉलिटिकल कैरियर एकदम खत्म हो गया उनका, समझे ना। तो आपका कहना है कि एकदम तो पूरी तरीके से खत्म हो? पूरी तरीके से। और ऐसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए, समझे। ऐसे लोगों का, ऐसे नेता का, जब हम लोग 2019 में जब डूबे थे राजेंद्र नगर में, सुशील कुमार मोदी एक बार देखने तक नहीं आए थे, जबकि पूरी राजेंद्र नगर डूब गई थी उस समय। उस समय एक ही नेता था, पप्पू यादव, जो आके देखा, सबका किया, सब कुछ किया। ये उस समय डिप्टी सीएम हुआ करते थे और कुछ नहीं किए। अब कुछ नहीं किए। अच्छा हुआ कि वो इस मंत्रिमंडल में, मोदी के मंत्रिमंडल में नहीं शामिल हुए। वो मतलब मोदी जी उनको नहीं शामिल किए, ये बहुत काफ़ी अच्छा हुआ और उनका पॉलिटिकल कैरियर एकदम खत्म हो गया। सुशील कुमार मोदी जी को मंत्री नहीं बनाया गया। देखिए, हम जिस एरिया में रहते हैं, हम उन्हीं के घर के पास से बिलोंग करते हैं। यहीं से हमारे शत्रुघ्न सिन्हा हैं, यहीं से हमारे जो कांग्रेस से खड़ा हुए थे शेखर सुमन हैं, मोदी जी भी हैं। हमारे रविशंकर जी को भी मंत्री पद से हटा दिया गया। हम खुद कायस फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ तो फेल्योर है बीजेपी का, बिहार बीजेपी का फेल्योर हम मानते हैं, क्योंकि उनको नहीं मंत्री बनाया गया। कायस समाज से मंत्री नहीं बनाया गया, वैश्य समाज से मंत्री नहीं बनाया गया, बिहार का पोर्टफोलियो कट गया। ये लोग को अपना विवेचना करना होगा, आत्ममंथन करना होगा बिहार बीजेपी को, कि सुशील मोदी जैसे शख्सियत को पानी में उनका बहुत पीटा था राजेंद्र नगर के लिए, ठीक है अब पानी नहीं जम रहा है, लेकिन इतने दिन से वो लोग विपक्ष का राजनीति कर रहे थे, ज़्यादा बेहतर करते थे। आपके पड़ोसी को मंत्री नहीं बनाया गया, क्या कहेंगे? वो उसी के लायक ही थे, जिसके लायक जो रहेगा वही ना होगा। वो 10 साल यहाँ रहे डिप्टी सीएम, आप यहाँ डुबा दिए, क्या करेंगे? वो वहाँ जाके केंद्र में डुबा देंगे, केंद्रों में। यही चलते मोदी जी, वहाँ के मोदी जी देख लिए कि मोदी जी इस काम के लायक नहीं है, इनको घरे छुट्टी दे दो। उनको तो घरे अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। मोदी ने मोदी को पहचान लिया। मोदी ने मोदी को पहचान लिया, बिल्कुल आप सही बोले। एक मोदी को दूसरे मोदी पहचान लिया कि निकम्मा मोदी है, इसलिए इसको छुट्टी दे दो। उसको तो राजनीति से संन्यास दे देना चाहिए था। ये अब किसी काम के लायक नहीं रहे सुशील कुमार मोदी। इनका काम सिर्फ इतना रहा कि लालू जी के विपक्ष में बोलते रहेंगे कि लालू जी ऐसे हैं वैसे हैं, इसके सिवा आज तक कि कुछ नहीं कर सके। तो आपका कहना है कि जो भी उन्होंने किया वो सही किया? बिल्कुल बिल्कुल,
उनको नहीं, बिल्कुल मंत्री नहीं। वो मंत्री बन के करते क्या? बिहार में वित्त मंत्री बन के क्या किए? कि वहाँ बन के क्या कर लेते हैं? अपना घर तो उनका डूब गया, हाफ पैंट पहन के पुल पर जाके फोटो खिंचवा लिए कि हम डूबे हुए हैं बाढ़ में। आज सब लोग देख लिया पुल पर कैसे पहुँच गए। बाहर से बाहर सरकारी आवास से पुल पर आए, खड़ा होकर फोटो खिंचवा लिया हाफ पैंट पहन के कि हम बाढ़ में डूबे हुए हैं, और डूबे हुए हम लोग हैं। तो उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया था। क्या किया? कुछ नहीं किया। उनसे अच्छा तो पप्पू यादव किया। यहाँ से तो पटना के जनता को पप्पू यादव को वोट देना चाहिए था। हर घर में एक महीना का पानी उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया। बाढ़ समाप्त होने के बाद भी पानी हर घर में मिला। मोदी जी क्या किए? डिप्टी सीएम थे, अपने घर के पास रह के क्या किए? किसी को बताएं कि एक आध लीटर दूध किसी के यहाँ पहुँचाए? कुछ नहीं किया, अपने फोटो खिंचवाते रहे बस। आपका क्या कहना है इस पे? जी, हम लोग बहुत खुश हैं कि उनको कोई भी मंत्रिपरिषद नहीं दिया गया। और हम यहाँ के व्यवसायी हैं। जब बाढ़ आई थी, बहुत सारे समस्या से हम लोग जूझ रहे थे, वो हम लोग को देखने के लिए भी नहीं आए। बिल्कुल नहीं, हमारा दुकान भी डूब गया, सारा चीज़ डूब गया। उसके बाद वो साइकिल यात्रा निकाले, जब ज़मीन से पानी हट गया तो रोड पे आके दिखा रहे अपना परफॉर्मेंस। बाकी जनता सब बेकार खड़ी थी उस समय, तो वो देखने के लिए नहीं आए, बिल्कुल नहीं। हम लोग किस हालत में जी रहे हैं, खाने की रोटी है या नहीं है, पीने के लिए पानी है नहीं। पप्पू यादव ने हम लोगों को बहुत मदद किया आकर के बीच में, उनको नहीं दिया, हम बहुत खुश हैं। उस लायक हमारे समझ से तो नहीं है, इसलिए कि जो अपने क्षेत्र को नहीं संभाल सका, जहां बरसों तक वो राज किए, वहां के लोगों को छोड़ के बाढ़ के समय में भाग गए और अपने क्षेत्र के लिए कभी कुछ नहीं किए। यहाँ से जब भी सुशील मोदी आए, उनको पूरे सम्मान के साथ विजयी किया गया, उनके प्रत्याशी को विजयी किया गया, लेकिन जो सम्मान उनको मिला वो सम्मान वो उस लायक नहीं थे। अब हम लोग को ये महसूस होता है। तो जो गलती हुई है उसका उनको सज़ा यही मिलना चाहिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कभी ना जाएं। और हमारे समझ से भाजपा के किसी भी प्रमुख पद पर रहने लायक वो नहीं है, क्योंकि जातीयता, हिंदू मुस्लिम ये सब करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसको नहीं बनाना है वो ठीक है, ठीक है, नहीं बनाना वो भी ठीक है। नहीं, हम लोग के कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम लोग के देख रहे हैं कि समस्या खराब है, रोड खराब है। आप घर के बगल में रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। हम लोग के देखने के लिए नहीं आते हैं। रोड खराब है, कैसे हम लोग गुजारा कर रहे हैं ये तो वही लोग जान रहे हैं। बात सही बोले, काफ़ी आम आदमी हम लोग को खूब दिक्कत सह रहे हैं। हो सकता लगता है कि आगे भी दिक्कत सहे पड़ेगा। देख रहे हैं दशा रोड का पूरा तुरंत बारिश हुआ, तुरंत भर गया, दिक्कत में जाना आना लगा हुआ है बस। और क्या कहें? तो नहीं बनाने के पीछे आप क्या बोलना चाहते हैं? बनाए चाहे नहीं बनाए, उसमें हम क्या कर सकते हैं? ध्यान देना चाहिए बस कम से कम ध्यान देना चाहिए कि गरीब आदमी को कुछ आने जाने का लाइन क्लियर करें। कहूँ बत्ती नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब लगाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए आप उन लोग के। तो आपके पड़ोसी सुशील कुमार मोदी को मंत्री नहीं बनाया गया? मंत्री नहीं बनाया गया। एक मोदी ने दूसरे मोदी को पहचान के मंत्री नहीं बनाया, तो उनकी समझ है, उनकी समझ है कि इन्होंने क्या काम किया है और क्या काम नहीं किया है। तो अच्छा किया या बुरा किया? ये तो बुरा किया है, बिहार के लिए तो बहुत बुरा किया। इस मकसद से बुरा किया कि बिहार का मंत्री अगर कैबिनेट में होता है तो बिहार के विकास के बारे में सोचता है, बिहार के विकास के बारे में सोचता है। अगर बिहार के विकास के बारे में सोचता है, उसको सोचने का मौका नहीं दिया गया, तो ये तो गलत। बहुत बढ़िया किया, नहीं मिला था। काहे? नहीं काम करते हैं, नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा काम हुआ, नहीं बना। सुशील मोदी जी कुछ काम लायक नहीं है, और क्या कहें। आपके बगल ही में रहते होंगे वो। मंत्री पद के लायक वो अब नहीं रहे हैं। अब तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए हर चीज़ से, और घर बैठे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो आप देख सकते हैं जहां अभी मैं खड़ा हूं वो किसी और का नहीं बल्कि सुशील कुमार मोदी का घर है, और जिससे मैंने बात की वो कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी थे, जिन्होंने बोला कि मंत्री बनने लायक नहीं थे सुशील कुमार मोदी, उनके साथ जो भी हुआ सही हुआ। पड़ोसी अगर ऐसा बात कर रहे हैं तो जो बाहर रहते हैं, जो राजेंद्र नगर के बाहर रहते हैं, वो क्या सोच रहे होंगे? सबका यही है कि क्या पॉलिटिकल करियर सुशील कुमार मोदी का खत्म, क्या क्वेश्चन मार्क बन के रह जाएगा? तो बस देखना यही है कि क्या होता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।